बचपन के बाद भाग 3 में ये हमारा अंतिम पार्ट है। इसमें हम जानेंगे कि अब तक हमने जो समस्या को जाना भाग 1 में, पार्ट 2 में हमने कुछ एक्शंस लेने की देखा। अब वो एक्शंस को हम इस पार्ट में जानेंगे कि उससे हमें लाभ क्या हो। अगर लाभ नहीं तो कोई काम नहीं। तो नई आदतों से क्या लाभ? उम्र बस नंबर है। 55+ में नई आदत अपनाने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं। 55 की उम्र में नई आदत अपनाने से असली लाभ सिर्फ शारीरिक स्वस्थता नहीं, बल्कि मन, मस्तिष्क, आत्मा और जीवन की गुणवत्ता पे असर होता है। ये लाभ बताएंगे कि जब आप नई आदत को अपनाते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या चमत्कारी बदलाव होते हैं। चैप्टर 1 में मानसिक और मस्तिष्क के लाभों के बारे में चर्चा करते हैं। नई आदतें आपके दिमाग को एक्टिव और अलर्ट रखती हैं। दिमाग की प्लास्टिसिटी बढ़ती है। वैज्ञानिक अध्ययन बताता है कि उम्र बढ़ने पर भी मस्तिष्क नया सीख सकता है। नई आदतें जैसे पढ़ना, नई स्किल सीखना, पजल्स या भाषाएं सीखना, ये सभी न्यूरोसाइंस के बीच में एक नया कनेक्शन बनाती हैं। इससे परिणाम क्या मिलता है? मेमोरी में सुधार, कंसंट्रेशन बढ़ाना, डिसीजन मेकिंग पावर्स को तेज करना और कंजर्वेटिव डिक्लाइन की गति को धीमी पड़ना। सेकेंड, स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होती है। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग या डेली रिफ्लेक्शन की आदत हार्मोन्स को कम करती। परिणाम, दिन भर मानसिक शांति, नींद में सुधार, चिंता और डर कम। पॉजिटिव माइंडसेट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की नई आदतें अपनाने से व्यक्ति देखता है, मैं सभी भी मैं अभी भी सीख सकता हूँ, कर सकता हूँ, बदलाव ला सकता हूँ। ये अनुभव सीधा आत्मविश्वास को बढ़ाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लाभ। 55 में शरीर धीरे धीरे कमजोर लगने लगता है, लेकिन नई आदतें उसे सक्रिय और स्वस्थ बनाती हैं। शारीरिक शक्ति और स्टेमिना बढ़ाती हैं। वॉक, योगा, लाइट एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, बैलेंस ट्रेनिंग। परिणाम क्या होता है? जोड़ों की मजबूती, मांसपेशियों का लचीलापन, रोजमर्रा के कामों में आसानी से करने की शक्ति, हार्ट हेल्थ और मेटाबॉलिज्म सुधारना। हर दिन हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, डाइटरी रिस्क घटाती है, एनर्जी और मोबिलिटी बढ़ाती है। नई आदतें की वजह से व्यक्ति हर दिन एनर्जेटिक महसूस करता है। अब दिन भर की थकान कम होती है और चलना कम, काम करना आसान हो जाता है। सामाजिक और रिश्तों में भी लाभ मिलता है। 55 की उम्र में लोग अक्सर अकेलेपन, सामाजिक दूरी महसूस करते हैं। नई आदतें रिश्ते फिर से जोड़ देती हैं। परिवार और बच्चों से जुड़ाव आता है। नई स्किल सीखकर बच्चे और पोतों से प्रेरित कर सकते हैं। फैमिली वॉक, ये हॉबी शेयर करें।
डेली ग्रेटिट्यूड और शेयरिंग से रिश्ते मजबूत होते हैं। नई कम्युनिटी से इंगेजमेंट, क्लब, क्लासेस, ऑनलाइन ग्रुप्स, सोशल हॉबीज, वॉलेंट्री, इससे लोनलीनेस कम हो जाती है, इमोशनल सपोर्ट बढ़ता है, जीवन में पर्पस और बिलोंगिंग महसूस होती है। आर्थिक और प्रोफेशनल लाभ भी होता है। नई आदतें सिर्फ स्वास्थ्य और मानसिक स्तर को तक नहीं सीमित रहती, वे आर्थिक सुरक्षा, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी बढ़ाती है। स्किल डेवलपमेंट और लर्निंग अपॉर्चुनिटी, डिजिटल स्किल्स सीखने से यूट्यूब पर फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन टीचिंग, पार्ट टाइम कंसल्टेंसी, ये एडवाइजरी रोल, आर्ट या हॉबी बेस्ड बिजनेस। परिणाम, पैसिव इनकम बढ़ती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ती है, रिटायरमेंट सेविंग सिक्योर रहती हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और अवेयरनेस, नई आदतें जैसे डेली बजटिंग, एक्सपेंसिव ट्रैकिंग, इन्वेस्टमेंट हैबिट आपको आर्थिक निर्णय पे मजबूत बनाती है। आत्मसम्मान और जीवन का पर्पस, बचपन के व्यक्ति अक्सर पूछते हैं, अब मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? लेकिन आदतें व्यक्ति को सिर्फ सेल्फ वर्थ का पर्पस नहीं देती, कंट्रीब्यूशन और लेगेसी, वॉलेंट्री, मेंटरशिप, गाइडेंस देने के लिए, फैमिली या कम्युनिटी में अपनी वैल्यू क्रिएट करना आना। परिणाम, जीवन को डीपर मीनिंग देना, इमोशनल फुलफिलमेंट करना, इनर सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड और स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, इनर कामनेस, जॉय और संतोष। लाइफ का अल्टीमेट बेनिफिट क्या है? सिर्फ जीना नहीं, बल्कि जिंदगी को मीनिंगफुल और वाइब्रेंट बनाना। क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार, जब मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और आत्मिक स्तर पे बदलाव आते हैं तो लाइफ की क्वालिटी में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जैसे डेली लाइफ बिकम जॉयफुल, छोटे छोटे काम में भी मज़ेदार लगने लगते हैं, एनर्जी और पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, हेल्थ और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, माइनर इलनेस कम हो जाती है, ओवरऑल विटेलिटी बढ़ जाती है, रिलेशनशिप फुलफिलनेस, फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी में जुड़ाव, इमोशनल बैलेंस बढ़ाता है, कंटिन्यूस लर्निंग एंड कॉन्शियसिटी बनी रहती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हैबिट, एज इज जस्ट ए नंबर, मन हमेशा युवा रहता है। इसे व्यक्तिगत कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। रामलाल जी 58 ईयर्स के थे। पहले घर में अकेले टीवी और न्यूज़पेपर में समय बिताते थे। रोज 10 मिनट वॉकिंग, 15 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। ऑनलाइन हॉबी क्लासेस जैसे कि पेंटिंग उन्होंने शुरू करी। 6 महीने में शारीरिक स्टेमिना बढ़ा, मूड इम्प्रूव हुआ और दोस्त सर्कल एक्सपेंड हुए। पोते पोतियों को इंस्पायर कर पाए और खुद की इनकम भी छोटी छोटी सी बनाई। सीख क्या मिली? छोटी नई आदतें 55 के बाद भी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा? 55 की उम्र में नई आदतें बनाना ऑप्शनल नहीं बल्कि एसेंशियल है। मुख्य लाभ, मेंटल ब्रेन अलर्टनेस,
मेमोरी स्ट्रांग करना, स्ट्रेस फ्री, फिजिकल हेल्थ, स्टैमिना, एनर्जी, मोबिलिटी, सोशल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कम्युनिटी बिलोंगिंग, फाइनेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेल्फ वर्थ, पर्पस ऑफ इनर पीस। याद रखो दोस्तों, नई आदतें अपनाइए। सिर्फ उम्र सिर्फ एक नंबर है। आपका जीवन अब भी वाइब्रेंट है, जॉयफुल है और मीनिंगफुल बन सकता है। याद रखिए, आपको अगर ये विचार अच्छे लगे तो तीनों पार्टों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना